आप ही है। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही किंतु कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती है, वे ही देश में सम्मानित है। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी स्थिर नहीं होता तथा वे भी अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है। इसीलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली है। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय रहने वाले देवी, भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। देवी इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हो, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाए। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार करती हैं। समस्त अस्त्रों की दृष्टपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती हैं? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इसी प्रकार आपके शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। मात्र आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाला हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी आप शूल से हमारी रक्षा करें, अंबिके आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें।
चंडी के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके आपके कर पलमों में शोभा पाने वाले खड़क, शूल और गदा आदि जो अस्त्र हो, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगदम्बा दुर्गा की स्तुति की और नंदन के वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा, देवी बोली, देवताओं तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करेंगे तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें तथा प्रसन्न मुखी अंबिके जो मनुष्य इन अस्त्रों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकालीन देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया तब वे आज माता दुर्गा का चौथा रूप है, जिनको माता कुष्मांडा कहते हैं। आज माता के व्रत का चौथा दिन है और चौथा रूप है। आज ही के दिन पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचिपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज और यज्ञ भाग छीन लिया था। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे थे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राजभ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया था। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। इस विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है। नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृताय भद्राय नियंता प्रतनस्मताम। रौद्राय नमो नित्याय गौरजे धात्रे नमो नमः। जेतुष्णाय चंद्रपनाय सुखाय सततम नमः। कल्याणाय प्रंता वृद्धय सिद्धय कुर्मो नमो नमः। नैत्रतम भवृताम लक्ष्मय सवारणाय ते नमो नमः। दुर्गाय दुर्गप्राय श्राय सर्वकारणाय ख्यातय तथा कृष्णाय धूम्राय सततम नमः। अति सम्याति रौद्राय नता तस्य नमो नमः। नमो
जगत प्रतिष्ठा दिव्य कीर्ते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चोदारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नुस्ताति भूतलं चक्रेषु या भूतेषु सत्यं तस्य व्याप्ति देवे नमो नमः। चितिरूपेण समेत व्यापे स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अस्तुता सूर्य प्रम्भिष्ट संश्रया तथा सुरेंद्र देश विसुता कर्तुन चाप्त सुभेश्वरी सुभानि भद्रान व्यंतु चाप्त या संप्रचिता विद्या तक्षणवंती न सर्वा पुत्रमूर्ति भी। बोलिए प्रेम से दुर्गा माता की जय। जब सभी देवताओं ने इस प्रकार की माता का स्तुति किया तो माता वहां पर उपस्थित हुई और देवताओं ने उनसे विनती किया कि हे माता, शुंभ और निशुंभ हमसे सारा राज्य छीन लिया है, हम लोगों को अपमानित करके देवलोक से अलग कर दिया है। तब ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आए। उन सुंदर भावों वाली भगवती देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्होंने शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। माता का नाम कौशिकी भी है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हो गई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। जैसा वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है,
उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं प्रभु। तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष और यह ऊंचे सर्वा घोड़ा, वह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ वह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लिए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजलिकनी नाम की माला भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुंभलाते नहीं है। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा वह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था वह आपके पास मौजूद है। दैतेश्वर मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि से भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज इस प्रकार सभी रत्न आपसे एकत्र कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते। ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं, मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ। ऐ स्त्री, आप हमारे राजा के यहाँ चलें। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों के दूत के यूं कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली, दूत, तुमने सत्य कहा है, इससे तनिक भी मिथ्या इसमें नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान महान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा ली है उसे मिथ्या कैसे करूं। मैं अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे विमान को चूर्ण कर देगा तथा इस संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण कर लें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। इस पर दैत्य के दूत ने कहा, देवी, इतना घमंड मत करो, नहीं तो मेरे स्वामी आएंगे और तुम्हें बाल पकड़कर खींच कर ले चलेंगे, तब तुमको मजबूरन जाना होगा। दैत्य ने
जब जाकर के शुंभ निशुंभ को यह सब खबर सुनाया तो उसके बाद बहुत क्रोध आया शुंभ और निशुंभ को। दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए। उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी, यह दैत्यों का कहना था। इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चलो। देवी उस दैत्य के दूत को कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अतः अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है यह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े वो करेंगे। आज हम अपने परम भक्तों को, माता के सेवकों को, अपने परिवारजनों को, अपने हित कुटुंबियों को, अपने शिष्यगणों को जो पाठ सुनाया हूँ वह काफी अपने आप में गंभीर विषय है। स्त्री सचमुच बहुत बलवान होती है, उनसे कोई संग्राम में जीत ही नहीं सकता। आगे कल पाठ में हम सुनेंगे कि शुंभ निशुंभ का क्या हुआ। आइए आज हम माता दुर्गा के चौथे रूप माता कुष्मांडा का एक माला हवन पूजन करेंगे। जो मंत्र होगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः स्वाहा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार। नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय 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 नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं दैवीचे स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाईचे स्वाहा। ओम ह्रीं 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 चामुंडाईचे स्वाहा। ओम हनुमते नमः 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 स्वाहा। ओम श्री रुद्राय 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 नमः स्वाहा। अब अपने कुल देवता के नाम से हवन होगा। ओम सुखवाय नमः स्वाहा। ओम वाय नमः स्वाहा। ओम सुखवाय नमः स्वाहा। ओम सुखवाय नमः स्वाहा। ओम सुखवाय नमः स्वाहा। ओम श्री लक्ष्मी नारायण 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 नमः स्वाहा।
ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा। ओम श्री गणेशाय 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 नमः स्वाहा। ओम श्री कृष्णाय 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 नमः स्वाहा। अब हम अपने जन्म देने वाले माता पिता कुल के नाम से हवन करेंगे। ओम श्री दुख्याय नमः स्वाहा। 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 ओम श्री रामचर्याय नमः स्वाहा। ओम श्री रामदेव 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 रामचर्याय नमः स्वाहा। ओम श्री भार्गवाय 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 नमः स्वाहा। ओम श्री भगत सिंहाय 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 नमः स्वाहा। ओम हमारे गुरुनाय नमः स्वाहा। ओम हमारे जनाय 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 नमः स्वाहा। ओम हमारे गुरुनाय नमः स्वाहा। ओम हमारे जनाय नमः स्वाहा। ओम हमारे जनाय नमः स्वाहा। ओम हमारे जनाय नमः स्वाहा। ओम श्री दैनिक अध्याय 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 नमः स्वाहा। हे जगत माता, हे जगदम्बे, हे माता कुसुमंडा, आज आप अपने चौथे रूप की प्रभा से हमारे जितने 37-38 हजार दुर्गा के भक्त हैं, जो आपकी कृपा से मेरे द्वारा आपकी भक्ति ग्रहण किए हैं और अपनी भक्ति घर पर रहकर कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे हैं, सबका आप कल्याण करना माता। हे जगदानंद मैया, हे जगदम्बे मैया, हे दुर्गा मैया, हे कुसमांडा मैया, जो जिनकी जैसी मनोकामना है उनकी मनोकामना को पूर्ण जरूर करना। हमारे सिरहा पंचायत वासियों को आप अपनी भक्ति प्रदान करें। हमारे प्रखंड वासियों को, जिला वासियों को, राज्यवासियों को, देशवासियों को, सभी के हृदय में अपनी भक्ति उत्पन्न करें। हमारे पंचायत सिरहा की रक्षा करें, प्रखंड की रक्षा करें, जिला की रक्षा करें, राज्य की रक्षा करें, देश की रक्षा करें। हे माता जगदम्बे, हमारे जितने परम भक्त हैं सबकी आप रक्षा करें। और हे माता जगदम्बे, हमारे दैनिक अध्याय टाइम्स अखबार में जितने परिवार मिलकर काम कर रहे हैं, सबके हृदय में अपनी भक्ति उत्पन्न करें, सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, सबकी कलम में ताकत दें। और हे माता जगदम्बे,
उनके परिजन की रक्षा करे, उनके प्राण की रक्षा करे, उनको धन, समृद्धि, सद्भाव, सद्बुद्धि प्रदान करे। हे माता जगदम्बे, जो धर्मेंद्र कुमार सिंह पिता दिनेश कुमार सिंह, माता हिल्या देवी, अर्चना रानी सिंह, पिता जय सिंह, पुत्र निखिल कुमार सिंह, इनके परिवार पर आपका कृपा हो। ये स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, आपके भक्ति में लीन रहें, परिवार का संचालन करते रहें, यह आशीर्वाद उन्हें प्रदान कीजिए। हे माता जगदम्बे, परम शिष्या ममता, पति पंकज कुमार सिंह, उन पर आप कृपा कीजिए, उनके घर परिवार पर कृपा कीजिए, उनके जीवन पर कृपा कीजिए और उनकी पुत्री स्वाति पर भी कृपा कीजिए। जो अभिशाप लेकर घुट घुट कर जी रही है, उसकी आत्मरूपी भक्ति को आप स्वीकार कीजिए, उसके गलती को क्षमा करें। अज्ञान बालक है, गलती तो करता है, आपका शिष्य है, आप क्षमा करें माँ, उन्हें औलाद प्रदान करें। रविंद्र ठाकुर, पत्नी नगीना देवी, पुत्र मिठू कुमार, नवादा वासी, के घर परिवार में शांति दे, समृद्धि दे, धन दे, मिठू को अच्छा नौकरी दे, हमारे निखिल को अच्छा नौकरी दें, यह आशीर्वाद प्रदान करें। उसके उपरांत मेरे घर परिवार के सभी मेंबरों पर आपकी कृपा बनी रहे, आपका आशीष बना रहे, आपका प्रेम बना रहे, आपका भक्ति बना रहे, यह प्रदान दीजिए। हमारे हित कुटुंबी जितने हैं, रिश्तेदार जितने हैं, जितने प्रेमी प्रेमिकाएं हैं, सबके ऊपर आपकी छत्र छाया हो। आपकी छत्र छाया में हम सभी अपनी जीवन बिताएं, यह आशीर्वाद दीजिए। हमारे चारों बेटी दामाद के जीवन में खुशहाली भरिए। हमारा सभी नाती नतनी को विद्या दीजिए, भक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, विवेक दीजिए। हमारे नवल भगिना पर भी आपकी कृपा हो तो वह शराब पीना छोड़ दे, बाहर में रहता है, अच्छा घर संसार बसाए, उसके जीवन की चिंता मुझे न सताए। हे माता जगदम्बे, यह कृपा करें। धारी करता विधि भरता हरि, करता विधि भरता हरि, हर संहारकारी। मैया जय जगे जननी जय जय। विधि बहादुर मातु ओ मामा माया, मैया ओ मामा माया। मूल प्रकृति विद्या तु, मूल प्रकृति विद्या तु जननी जाया। मैया जय जगे जननी जय जय। मैं कृष्ण तू सीता ब्रजरानी राधा, राधा तो आंचा कल्प ध्रुव में, तो आंचा कल्प ध्रुव में हारनी सब बाधा। मैया जय जगे जननी जय जय। विद्या नो दुर्गा नो शास्त्र करा, नो शास्त्र करा। अष्ट मात्रिका योगनी, अष्ट मात्रिका योगनी, नौ रूप धरा। जय जगे जननी जय जय। तो पर धाम निवासनी माँ विद्या
तुरी समे सान बिहारनी तुरी समे सान बिहार तांडवलासनी तू मैया जय जग जननी जय जय